मित्रों, ये दीव का किला है। ये देखिए, पुर्तगीज़ ने ये सारी लाइन से सब तोपें लगा रखी थी। बहुत विशाल ये किला है समुंदर के किनारे। जो पुर्तगीज़ थे वो किला बनाने में, पानी में किला बनाने में और ऐसी बोट बनाने में माहिर थे जिसके ऊपर समुद्र की लहरों का असर नहीं होता था। उन्होंने बोट बनाने की कला वाइकिंग से सीखी थी। ये पूरा बहुत ही विशाल किले के अंदर चर्च है, यहाँ सैनिक रहते थे और ये कई 100 एकड़ में फैला हुआ है। आगे समुंदर के अंदर उन्होंने एक झील भी बनाई है और अब ये किले के खंडहर बचे हैं। लेकिन बाद में जब अंग्रेज़ों ने भारत पे आए तो फिर पुर्तगीज़ और अंग्रेज़ों में समझौता हो गया, जिसके तहत गोवा, दीव और दमन वो पुर्तगीज़ ने ले लिया। ध्यान से कहीं लुढ़क जाओ। पौंडीचेरी, माही कराइकल वो फ्रांसीसियों ने ले लिया। आपका सेब भी फेवरेट और अंग्रेज़ों ने पूरा हिंदुस्तान ले लिया, आपस में बंटवारा कर लिया। ये किले के अंदर का दृश्य, ये ऊपर लाइट हाउस है। पकड़िएगा मैं जरा कैमरा। ये पुर्तगाल के युवराज आजकल आए हुए हैं और ये गोवा के युवराज हैं और इधर ये गोरखपुर के युवराज हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो गोवा में जिस तरह से उन्होंने ईसाइयत का फैलाव किया, यहाँ पे वो नहीं कर पाए, क्योंकि ये दीव स्वराष्ट्र का हिस्सा था। उस वक्त ये महाराजा जाम के अंतर्गत आता था। यहाँ पुर्तगालियों को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी पुर्तगाली यहाँ पर कब्जा करने में सफल रहे और 1961 तक भारत आज़ाद हुआ 1947 में। लेकिन गोवा, दमन, दीव ये 1961 तक गुलाम था। इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। एक बार सरदार पटेल जी समुंदर के रास्ते एक शिप से जा रहे थे। उनको बॉम्बे से कहीं और आगे जाना था, तो उन्हें खूब सारी लाइटें दिखी। तो उन्होंने जहाज़ के कैप्टन से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि सर ये गोवा की लाइट है। तब सरदार पटेल ने कहा था कि ये गोवा आज भी मेरे नस्तर में एक सूल की तरह चुभता है। फिर नेहरू ने संसद में कहा था कि हम पुर्तगाल से दुश्मनी नहीं कर सकते, एक छोटा सा हिस्सा ही तो पुर्तगाल के कब्ज़े में है, जाने दो। हमको गोवा नहीं चाहिए, क्योंकि हम पुर्तगाल से नहीं लड़ सकते। फिर जयप्रकाश नारायण और दूसरे सोशलिस्ट नेता तथा संघ के कुछ लोगों ने एक अपनी सेना बनाई और गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करने का अभियान चलाया। और इसमें करीब 1300 लोग मारे गए थे। गोवा में ज़्यादा मौतें हुई, 400 मौतें दीव में हुई और पुर्तगीज सैनिकों को बंदी बना लिया गया। पुर्तगाल ने अपना बेड़ा भेजा, बड़ा सा लड़ाकू जहाज कर्नल नासिर। लेकिन उस वक्त इजिप्ट का जो राजा मतलब राष्ट्रपति थे कर्नल नासिर, वह इन यूरोपियन उपनिवेशवाद के खिलाफ थे, क्योंकि इजिप्ट खुद इस उपनिवेशवाद को झेल चुका था। तो उन्होंने स्वेज कैनाल पर उस जहाज़ को रोक लिया, आगे नहीं बढ़ने दिया और ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ। ये देखिए, ये समुद्र के अंदर इन्होंने चर्च बनाया है। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है पुर्तगीज राजकुमार। यहाँ ये समुंदर, ये समुंदर के बीचों बीच ये पुर्तगालियों ने चर्च बनाया है। चर्च की छत गिर गई है और एक समुद्र के पानी में ये चर्च काफ़ी नष्ट हो गया, लेकिन अभी भी इस चर्च के अवशेष हैं। तो मित्रों, उसके बाद पुर्तगालियों को यहाँ से जाना पड़ा और अंतिम पुर्तगीज टुकड़ी 1961 दिसंबर को गोवा से रवाना हो गई। पुर्तगीज झंडा सम्मान के साथ उतार कर तिरंगा झंडा लगाया गया और इस तरह से भारत
एक कहा जाए सही मायने में आज़ाद हुआ, मतलब उपनिवेशवाद का ठप्पा भारत से हट गया। हालांकि जो कांग्रेसी नेहरू को महान बताते हैं, अगर किसी कांग्रेसी से पूछो कि गोवा की कहानी बताओ, तब कांग्रेसी बाट पलट देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि नेहरू का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान था ही नहीं। कांग्रेसियों का जिक्र जरूरी है। हाँ। अब ये लाइट हाउस है जहाँ पे एक्चुअली ये जितने भी ये यूरोपियन हमलावर आए, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वह पुर्तगीज़ हो, डच हो, अंग्रेज़ हो, फ्रांसीसी हो, ये समुद्र विद्या में माहिर थे। मतलब ये बोट बनाना जानते थे, इनको पाल बनाने की कला आती थी। इनके पास जिस वक्त हम भारतीय सैनिक तलवार से लड़ते थे, भाले से लड़ते थे, उस वक्त ये बारूद से लड़ते थे। इसीलिए ये काफ़ी माहिर हो गए। कोई बात